मिट्टी की गहरी और ठंडी परत के नीचे एक नन्हा बीज दबा है। चारों ओर घुप अंधेरा है। ऊपर की मिट्टी का भार इतना अधिक है कि बीज का हर रेशा कुचला जा रहा है। वह हिलने की कोशिश करता है, लेकिन मिट्टी की दीवारें उसे जकड़े हुए हैं। बीज के भीतर एक मूक छटपटाहट है। वह खुद से पूछता है, क्या मेरा अस्तित्व बस इस अंधेरे और घुटन तक सीमित है? तभी मिट्टी में एक कंपन महसूस होता है। एक केंचुआ उसके पास से गुजरता है। मिट्टी की परतों में हलचल होती है और बीज को थोड़ा सा स्थान मिलता है। वह पहली बार अपनी जगह बदल पाता है। कुछ घंटों बाद ऊपर से बारिश की बूंदें रिसकर नीचे तक पहुंचती हैं। ठंडी नमी मिट्टी को भिगोती है। बूंदें बीज के सख्त छिलके से टकराती हैं। नमी धीरे धीरे छिलके के भीतर समाने लगती है। बीज को पहली बार जीवन की एक सूक्ष्म धड़कन महसूस होती है। वह अंधेरे के बीच अब अकेला नहीं है। नमी ने उसे एक नई ऊर्जा दी है। वह अब उस भारी दबाव को सहने की शक्ति जुटा रहा है। बीज ने अपनी पूरी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित किया। उसने मिट्टी के भीतर अपनी नन्ही सफेद जड़ को नीचे की ओर धकेला। जड़ ने मिट्टी के कणों के बीच रास्ता बनाया, खुद को गहराई में स्थिर किया। अब ऊपर की ओर बढ़ने की बारी थी। एक कोमल अंकुर ने मिट्टी की सख्त परत पर जोर लगाना शुरू किया। ऊपर की मिट्टी पत्थर जैसी कठोर थी, जैसे कोई अभेद्य दीवार हो। अंकुर ने दिन रात अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हर बार जब वह थोड़ा ऊपर उठता, सूखी मिट्टी का भार उसे वापस नीचे धकेल देता। मिट्टी के कण उसके कोमल तने को रगड़ते हुए वापस अपनी जगह पर जम जाते। अंकुर फिर से स्थिर होता, अपनी ऊर्जा को फिर से बटोरता और फिर से ऊपर की ओर धक्का देता। यह एक निरंतर चलने वाला संघर्ष था। वह रुकता नहीं है। वह मिट्टी के दबाव को महसूस करता है, उसकी कठोरता को सहता है और हर बार अधिक बल के साथ ऊपर की ओर जोर लगाता है। वह हार नहीं मानता। वह मिट्टी की परतों को धीरे धीरे हटा रहा है। उसका तना ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है, इंच दर इंच संघर्ष के साथ। अंकुर का संघर्ष अपने अंतिम चरण में है। वह मिट्टी की सबसे ऊपरी, सूखी और सख्त परत को अपनी पूरी शक्ति से ऊपर की ओर धकेलता है। एक सूक्ष्म दरार उभरती है। मिट्टी के कण बिखरते हैं और अचानक एक झटके के साथ अंकुर मिट्टी की सतह को चीरकर बाहर निकल आता है। सूरज की पहली सीधी किरणें उसके कोमल मुड़े हुए पत्तों पर पड़ती हैं। अचानक आई यह तीव्र चमक उसे चौंधियां देती है। वह पहली बार खुली हवा के दबाव और रोशनी की गर्मी को महसूस करता है। तभी जमीन पर एक भारी कंपन होता है। एक राहगीर का पैर उसके तने के ठीक बगल में धंसता है। मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा उसके ऊपर गिरने ही वाला होता है कि वह झुक जाता है। वह दबाव के कारण जमीन के करीब दब गया है, लेकिन उसका तना टूटा नहीं है। वह स्थिर रहता है। राहगीर आगे बढ़ जाता है। अंकुर धीरे धीरे वापस सीधा होने की कोशिश करता है। हवा का एक झोंका आता है और वह पहली बार हिलना सीखता है। वह अब मिट्टी के नीचे नहीं, बल्कि दुनिया के बीचों बीच खड़ा है। उसने अपनी जड़ों को मिट्टी की गहराई में और मजबूती से फैलाना शुरू कर दिया है। धूप की तपिश अब उसकी परीक्षा ले रही थी। दोपहर की तेज किरणें जब उसकी पत्तियों को झुलसाने लगती, तो वह उन्हें सिकोड़ लेता। शाम ढलते ही ओस की बूंदें गिरती, जिन्हें वह अपनी जड़ों के जरिए सोख लेता। एक दिन एक बच्चे ने उसके पास आकर पानी डाला। पानी की धार सीधे मिट्टी में समाई और उसकी जड़ों तक पहुंची। पौधा अब एक मजबूत तने के रूप में खड़ा था। समय तेजी से बीतने लगा। सूरज उगता और डूबता रहा। मौसम बदलते रहे। उसकी शाखाएं हर दिशा में फैलने लगीं। नई टहनियां निकलीं और उन पर पत्ते उगाए। वह अब एक विशाल वृक्ष बन चुका था। उसकी घनी शाखाओं पर पक्षियों ने अपने घोंसले बुन लिए। राहगीर उसकी छाया में रुकते और सुस्ताते। वृक्ष ने अपनी जड़ों को मिट्टी में और गहराई तक धकेल दिया। वह अब हवा के झोंकों को सहता नहीं, बल्कि उन्हें अपनी पत्तियों से काटता है।
उसकी टहनियां अब ऊंची हैं, जहां से वह नीचे की दुनिया को देख सकता है। वह स्थिर है, मजबूत है और अपने अस्तित्व से एक पूरे संसार को सहारा दे रहा है। वृक्ष अपनी विशाल जड़ों को मिट्टी की परतों के भीतर और गहराई में ढकेलता है। वह उन पुरानी दरारों को महसूस करता है जिन्हें उसने कभी अपनी हार समझा था। अब उसे स्पष्ट होता है कि वही गहरा अंधकार और ऊपर का भारी दबाव उसकी स्थिरता की नींव थे। उसकी टहनियों से पके हुए फल टूटकर नीचे गिरते हैं, वे मिट्टी में धंसते हैं और नए बीजों में बदल जाते हैं। वृक्ष अपनी शाखाओं को और फैलाता है ताकि वे अधिक से अधिक जीवों को आश्रय दे सकें। वह हवा में अपनी पत्तियों को लहराता है। वह अब केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि एक पूरा संसार है। वह शांत भाव से खड़ा रहता है, यह जानते हुए कि उसकी हर एक शाखा जीवन का प्रमाण है। वह भविष्य की ओर देखता है, जहां उसके द्वारा बोए गए बीज फिर से मिट्टी की परतों को चीरकर बाहर आएंगे। सीख: हर छोटा बीज एक बड़ा पेड़ बन सकता है, बस उसे समय, देखभाल और सुरक्षा चाहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब